अभी मैं आपको बताऊं कि जम्मू इस वक्त सिटी जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो मेन है वहाँ पे चालान्स ई चालान्स फुली ऑटोमेटिक मोड पे भी आ गए हैं। ITMS सिस्टम हम इसको बोलते हैं और टोटल सिंक है ITLS इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स। ये पूरा ऑटोमेटिक मोड पे आ गया है। तो जम्मू को काफ़ी हद तक जम्मू में अगर आपने देखा होगा हमारा ट्रैफिक डिसिप्लिन हो गया है। रेड लाइट जंपिंग मिनिमम हो गई है। हेलमेट्स अगर आपने देखा होगा ना कि मेन राइडर बल्कि उसका जो पिलो राइडर होता पिलन राइडर है वो भी हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रैफिक जितना डिसिप्लिन होगा उतना स्मूथ होगा, उतना आपको एश्योरेंस होगी कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे गिवन टाइम में पहुंच सकते हैं। और ये यहाँ भी अभी होगा क्योंकि अभी जो CCTVs का इंस्टॉलेशन का अलॉन्ग द हाईवे वाला काम है वो भी हो सकता है कुछ अगले 6 महीने या 1 साल में पूरा हो। तो वो रोड डिसिप्लिन उससे और बढ़ेगा क्योंकि एक थर्ड आई रहती है, एक सर्वेलेंस ग्रिड रहती है और साथ ही साथ में एक एविडेंस मिलता है वायलेटर्स को। जो भी आज हम ई चालान देते हैं तो उसके पूरा 1 हफ्ते का टाइम उसको देते हैं कि आप रिव्यू करिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है आप हमको वापस बताइए, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, हम आपको फोटोग्राफिक एविडेंस देंगे, उसके बाद ही आपको जो भी चालान है वो करेंगे। इट्स नॉट रैंडम, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन सम एविडेंस बेसिकली। तो इसलिए लोगों को अच्छा इसको एज अ वेलकम स्टेप लेना चाहिए, ना कि एज अ हार्श मेजर फ्रॉम गवर्नमेंट लेना चाहिए। इट्स अ वेलकम स्टेप टू स्ट्रीमलाइन एंड डिसिप्लिन द ट्रैफिक। ट्रैफिक वाले हैं कि जिनके पास बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए और वहाँ रेस्ट के लिए और अपनी उसके बाद वाली ऑफ ड्यूटी में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसके चलते ऑलरेडी हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर पे पूरा डिटेल्ड प्रपोजल दिया है कि जहाँ ट्रैफिक बूथ्स जो हैं वो बनेंगे, कुछ जगहों पे बन भी गए हैं और अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मदद से और ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस हेडक्वार्टर की मदद से ये इस साल आपको देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल हमारे उसमें है क्योंकि इवन वॉशरूम्स की भी फैसिलिटी हमारे जवानों को ऑन ड्यूटी नहीं है, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर का एक कमिटमेंट है कि हम ये पूरा करेंगे और रेन से, धूप से, गर्मी से, धूल से बचाने के लिए कुछ उनके लिए साधन तैयार किए जाए। सर आर्य बोलूँगा इसमें ईच एंड एसोल बड़ा क्लियर है। मैं आपके माध्यम से कईयों को शायद ये मुख्तला होगा, जैसे मैं लोगों को अवेयर करूँ, लोग हमें दिखाते हैं जी आप हमारा उस पर देख लीजिए, व्हाट्सएप पे देख लीजिए, उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। लॉ ऑफ द लैंड चलेगा, लॉ ऑफ द लैंड इज़ वेरी क्लियर। आइदर आप डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में दीजिए, जहाँ आप उसको डिजी लॉकर में दीजिए। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट पेश किया बट आप चलान को नहीं भुगत पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपका इम्पाउंड किया जाएगा। इट्स नॉट सीजर, इट इज़ इम्पाउंड। और अगर नहीं दे पाए डॉक्यूमेंट, आपका व्हीकल भी इम्पाउंड हो जाएगा। ये ESOP में क्लियरली है, इट हैज़ बी इम्पाउंडेड। हमने सड़कों पर 1,76,000 लोग हिंदुस्तान में सड़कों पर मर जाते हैं। 2% के करीब GDP का लॉस होता है। 4 लाख लोगों को इतना नुकसान होता है कि वो ज़िंदगी भर काम के काबिल नहीं रहते हैं। अगर हम इसको इतना रखेंगे कि वो डॉक्यूमेंट क्यों ले लिया है, आप सड़क पर निकल रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपकी गलती भुगतेगा वो जिसका कोई कसूर नहीं है। डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, ESOP इज़ वेरी क्लियर। जहाँ तो आप चलान भुगतिए, इफ़ यू अनएबल टू बुक, हम डॉक्यूमेंट इम्पोर्ट कर दीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप डॉक्यूमेंट मेरे ऑफिस से वापस ले सकते हैं। या जिस अफसर ने आपको डॉक्यूमेंट लिया है, ही विल हैंड ओवर स्मॉल रिसीट। इट इज़ नॉट सीज्ड, इट इज़ इम्पाउंडेड बिकॉज यू आर अनएबल टू पे द फाइन। द मोमेंट यू पे द फाइन ऑनलाइन, यू कैन गेट यू डॉक्यूमेंट बैक, डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। एक और इसमें आपके थ्रू ये बात मैं पब्लिक तक भी पहुंचाना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने जिन्होंने नंबर टेम्परिंग की है, नंबर प्लेट टेम्परिंग की है, टेप लगा के नंबर 6 को 8 कर दिया है, 8 को 0 किया है, उन सब केसेस में भी हमको डॉक्यूमेंट लेना ज़रूरी है। और इस तरह की वायलेशंस पे हम रुथलेसली अब काम करेंगे, कानून को लगाएंगे। ये ना सोचें कि आप सर्वेलेंस कैमरे में 6 की बदले 8 आप लिख के निकल जाएंगे। ठीक है, एक बार गलत बंदे को चालान कभी जाता है, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के थ्रू करवा रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो टेम्परिंग विद देयर नंबर एंड नंबर प्लेट्स कर रहे हैं। लेकिन कानून अपना काम बराबर करेगा। यही सब ना, आपको शायद ही कोई बंदा बगैर हेलमेट की इस गर्मी में भी मिलेगा क्योंकि ये कानून है। अब कानून को लोगों को लग गया कि कानून सख्ती से लग रहा है और उसका एविडेंस भी हम साथ में दे रहे हैं, तो लोगों को हेलमेट जो है वो लग गया कि उससे उसकी जान बच सकती है। और ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जनरली डॉन टू डस्क हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक ही ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट होता है। एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ कोई मूवमेंट या कोई इस तरह का हो जहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट एक्सटेंड हो जाती है। इसलिए लोग ये सोचते हैं जब तक ट्रैफिक पुलिस है तब तक हम हेलमेट पहनेंगे,
उसके बाद नहीं पहनेंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट सारी पेरेंट्स से ये रहेगा कि अगर आप अपने बच्चे को 1.5 लाख की बाइक देते हैं तो 1500 का हेलमेट भी ज़रूर उसको गिफ्ट दे दें, उसकी जान उस 1500 में बचेगी। और ट्रैफिक पुलिस के डर से हेलमेट ना पहने। आप पॉट होल्स की बात या रफ पैचेस की बात हुई, जो बॉटल नेक्स बन रहे थे हाईवे पे, वो तकरीबन 19 में से 16 तो कवर हो गए हैं, बेटर हो गया है। दूसरा, जैसे आप जानते होंगे कि जब ये कॉन्वॉय चलती है यात्रा की, तो उसका पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जम्मू पुलिस उसका पूरा करती है। फ्रंट, मिडल और रियर एस्कॉर्ट्स होते हैं और आरओपी भी रोड पे लगती है। ट्रैफिक के हिसाब से उसमें ये होता है कि एक पर्टिकुलर कॉरिडोर उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि अप जो कॉन्वॉय है और डाउन कॉन्वॉय जो यात्रा की है वो स्मूथली बगैर किसी परेशानी के निकल जाए। वो एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस भी होगा और इंशाल्लाह इस बार हमको लगता है कि और बेटर तरीके से जो उनका हाल्टिंग पॉइंट है, चाहे वो चंद्रकोट में है या चाहे आपके लांबर ग्राउंड बानिहाल भी अभी हम देख के आए हैं, वहाँ पे है, तो काफ़ी आपको पिछले साल के मुकाबले में बेटर दिखेगा ग्राउंड पे। तो उसमें यात्रा के बारे में अभी जो प्लान पूरा निकलेगा, हमारे पूरी कोशिश होगी कि जनरल पब्लिक को भी कोई ज़्यादा उसमें इनकन्वीनियंस ना हो। इसके लिए पूरा ट्रैफिक एडवाइजरीज निकलेंगी कि हम इस यात्रा को अप और डाउन को कब मैनेज करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद जनरल पब्लिक को हम कैसे मैनेज करेंगे। कोशिश हमारी यही है, क्योंकि अभी सारी एजेंसीज बैठ के इसमें बात करती हैं, कोशिश हमारी यही है कि जो लोकल इन डिस्ट्रिक्ट्स के रहने वाले हैं या लोकल रोड यूजर्स हैं उनको इनकन्वीनियंस ना हो और यात्रा स्मूथली निकल जाए। हमारी एडिशनल डिप्लॉयमेंट इस यात्रा के लिए ज़रूर आती है, जो मैन मटेरियल और कुछ मशीन्स हम एडिशनल लेते हैं। कुछ नफरी आएगी जो एडिशनल स्ट्रेंथ आपको ट्रैफिक में दिखेगी, कुछ मशीन्स होंगी जो वल्नरेबल स्पॉट्स पे हम लोग लगाते हैं। इवन हमारे पास सीसीटीवी वगैरह की भी कहीं कहीं पे जो आप देखेंगे सर्विलेंस वो रखेंगे। इवन इस बार हम ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेंगे फॉर सर्विलेंस ऑफ द ट्रैफिक जैमिंग एंड द रफ पैचेस, ताकि हमको इमीडिएटली पता चल पाए कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है और वहाँ पे डिप्लॉयमेंट को मोबिलाइज करके हम उसको स्ट्रीमलाइन करें। लास्ट ईयर जो हमारे 1300 के करीब डेरे गए थे और हम नोमैड्स को मानेंगे नंबर एनिमल्स वो 4 लाख के करीब थे। इस साल अभी तक हमारे 472 जो डेरे हैं वो जा चुके हैं और अगर नंबर माने तो तकरीबन 80,000 से 90,000 एनिमल डिफरेंट काइड का, गोट, बकरी, गाय चलता गया है। प्रॉब्लम ये आता है नुमाइश में, खासकर अप ट्रैफिक में 3 महीने चलता है ये गर्मियों में, 3 महीने चलता है सर्दियों में। जब अप ट्रैफिक के सर ने बोला हाईवे ट्रैफिक चलता है, तो जब उसके आगे नुमाइश चलते हैं, जानवर चलता है, ब्रेकडाउन बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी जो हमारा द मंथ ऑफ जून में है, नोमैडिक मूवमेंट है, लिटरली अब 0 पर आ गया है, तो हमारे ब्रेकडाउन भी कम हो गए हैं। और मैं ऐड करूँगा, कैद करूँगा, सर ने बोला कि जैसे कि जो रोड के हमारे स्ट्रेचेस इंप्रूव हुए हैं वो भी कारण है कि ब्रेकडाउन कम हो गए हैं। नोमैड इज चैलेंज, लेकिन ये एक जिसको बोलेंगे व्यवस्था चली आ रही है, तो इसको हम मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनकन्वीनियंस ना हो। लेकिन ये सबको पता है जब नोमैड चलते हैं गाड़ी को कई बार रुकना पड़ता है और इशू बनता है। यही है, हमारे पास हाइड्रोलिक क्रेन्स कुछ अपनी हैं और जहां और बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है वहां हम जो नियरेस्ट कंस्ट्रक्शन एजेंसीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी मदद से हेल्प करते हैं। और अगर टेक्निकल हमें ज़रूरत होती है मैकेनिक्स वगैरह की, तो वो हम लोगों ने पूरा प्लॉट करके रखा है। अगर यहाँ मेहाड़ में ब्रेकडाउन ट्रक का हुआ तो ट्रक के 5 मैकेनिक कौन है उनको इमीडिएटली कॉल करते हैं, उसकी पूरी डायरेक्टरी नेशनल हाईवे के पास मौजूद है, हमारे पास है, तो वो भी इमीडिएट तीनों चीज़ों को कोऑप्ट करके, और जहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की भी ज़रूरत है वहाँ हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी इमीडिएटली हेल्प लेते हैं ताकि वो जो डैमेज है, ब्रेकडाउन है, उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाए। मैन मोटिव क्या था?